सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। कल जो चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए और हनुमान जी महाराज जो हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज के मन में ये विचार आने लगा कि ये तो निशाचरों की नगरी है लंका, यहाँ तो कोई सज्जन व्यक्ति रहता ही नहीं होगा। उसी समय विभीषण जी महाराज जग गए और जगने के पश्चात उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी महाराज ने उनको भक्त के रूप में पहचान लिया और फिर आगे उनसे विभीषण जी से वार्तालाप होता है। तो हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मह तरक करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। आपने कल सुना कि हनुमान जी महाराज रावण के महल में भी गए थे और रावण भी सो रहा था। विभीषण के घर में भी गए तो विभीषण भी सो रहे थे, क्योंकि दोनों में अंतर जो है, मूलभूत अंतर यही संसारी और सत्संगी का अंतर होता है। सो तो रावण भी रहा था लेकिन वो सोता ही रहा, और सो विभीषण जी भी रहे थे जो हनुमान जी के पहुंचते ही जग गए। ते ही समय विभीषण जागा। और जागने के पश्चात सबसे पहला जो शब्द व्यक्ति के मुख से निकलता है वो इस बात का प्रमाण है कि उसके संस्कार में भगवान है, कि उसके संस्कार में संसार है। यदि भगवान होंगे तो सबसे पहले जगने के बाद सहज रूप से व्यक्ति के मुख से श्री राम श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, या भगवान राम के जिस रूप का नाम वो लेना चाहे वो ले लेगा। और जिस व्यक्ति को सो के उठते ही केवल संसार ही दिखाई दे, इसका तात्पर्य हुआ कि वो संसार को ही लेकर के आया और संसार को ही लेकर के सोया और संसार को ही लेकर के वो जग गया। तो उसका जगना, सोना और सोने की तैयारी वो सब बिल्कुल एक ही जैसी होती है। लेकिन सत्संगी जो होता है वो हनुमान जी के पहुँचते ही ताही समय विभीषण जागा और सबसे पहले क्या किया, बोले राम नाम ते सुवनन कीना। हे राम हे राम हे राम। जहाँ राम नाम का स्मरण किया गया उसी समय हनुमान जी महाराज को लगा हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी महाराज के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ कि अरे अभी अभी मैं सोच रहा था यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, और भगवान ने देखो कैसी कृपा की कि मेरे मन में आया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। भगवान ने बता दिया कि नहीं नहीं, सज्जन तो सब जगह होते हैं और दुर्जन भी सब जगह होते हैं। कभी कोई ऐसी निष्ठा या ऐसा संकल्प नहीं बनाना चाहिए यहाँ पर केवल बुरे ही बुरे व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर केवल अच्छे ही अच्छे व्यक्ति रहते हैं। परिणाम क्या हो जाता है, ये हमारी बनाई हुई अच्छे व्यक्ति को लेकर के अच्छी धारणा और बुरे व्यक्ति को लेकर के बुरी धारणा,
ये काल के परिवेश में आगे जाकर के मिथ्या सिद्ध भी हो जाती है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने देखा, ते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ये सन हठ करिहों पहचानी। मैं इससे जाकर के पहचान करूंगा, मित्रता करूंगा। बोले क्यों? बोले साधु ते होए न कार्य हानि। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती है, साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होगी। और हनुमान जी महाराज जो ही विभीषण जी महाराज के पास गए, विप्र रूप धरी कपिताज गए, वो ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास गए। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को देखा और विभीषण ने हनुमान जी महाराज को देखा, और दोनों के शरीर में रोमावली जो है खड़ी हो गई, दोनों का शरीर पुलकित हो रहा है। और विभीषण जी ने उनसे यह पूछा कि तुम हरि दासन मोह कोई, बस कि तुम हरि दासन मोह कोई। हमारे महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा था कि संतों की बड़ी महिमा गाई गई है, बताई गई है, आप कृपा करके बताइए कि किस आधार पर हम निर्णय करें कि कौन संत है कौन संत नहीं है। अब ऐसा प्रश्न यद्यपि करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर ही दिया तो जब संत से किया गया तो संत कितना उत्तर देगा। महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, हमारे पास मापदंड तो एक ही है, जिसको देख करके भगवान की स्मृति आ जाए वो संत, और जिसको देख करके सांसारिकता और बढ़ने लगे उससे किनारा कर लेना चाहिए। कि तुम हरिदासन मोह कोई। विभीषण जी महाराज के पास भगवान का भजन करते करते, राम नाम का स्मरण करते करते, ये राम नाम का प्रभाव होता है व्यक्ति के अंदर कि राम नाम जप करते 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 उनके अंदर ये दृष्टि प्राप्त हो गई उनको कि उन्होंने हनुमान जी महाराज को पहली दृष्टि में ही पहचान लिया। जैसे हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को पहचान लिया था, वैसे ही विभीषण जी ने भी पहचान लिया कि तुम हरि दासन मोह कोई। बोले क्या प्रमाण है कि मैं दास हूं? तब उन्होंने बस वही बात कही थी, मोरे हृदय प्रीति अथि हुई। मेरे हृदय में ना जाने क्यों आपको देख करके बहुत प्रेम उमड़ रहा है। जिसको देख करके भगवान के प्रति प्रेम उमड़े, और प्रेम तभी उमड़ेगा जब प्रेम भर गया होगा। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं, जो छलका नहीं है वो भरा नहीं है। जो भर जाएगा उसके भरने का प्रमाण यह है कि छलकेगा जरूर, छलकेगा जरूर। महाराज जी सुनाया करते थे कि एक गोपी रोती हुई जा रही थी। किसी दूसरी गोपी ने कहा, कहाँ जा रही हो? बोले श्री कृष्ण से मिलने जा रही हूं। तो बोले श्री कृष्ण से मिलने जा रही हो तो रो क्यों रही हो, आंसू क्यों बहा रही हो? बोले आंसू इसलिए बहा रही हूं कि हमारे नेत्रों की कलसियों में जो संसार का रूप हमने देखा है, संसार के रूप का खारापन जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको खाली कर रहे हैं ताकि उधर से जब आएंगे तो कृष्ण का रूप भर करके आए। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, चली गई, चलो बहुत। लेकिन जब वो गोपी लौट करके आई तो उससे भी ज्यादा आंसू बह रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई जाते समय तो तुमने ये बता दिया कि श्री कृष्ण के रूप को भरने जा रहे हैं, संसार का जो ये कसैला पानी है आंसू के रूप में ये भरा हुआ है, इसको निकाल करके हम भगवान कृष्ण के रूप को धारण करेंगे। तो अब क्यों रो रही हो, अब क्यों आंसू बहा रही हो? अब तो तुम्हारे आंसू और भी ज्यादा बह रहे हैं। बोले जाते समय मैं इसलिए आंसू बहा रही थी कि संसार के जो ऐसे असद रूप को भर करके मेरी आंखें भर गई थी, उसका जो सांसारिकता का स्वरूप है, जो मिथ्या स्वरूप है, उसको बाहर निकाल करके
भगवान के रूप को धारण कर रही थी। और जब मैं उधर से आई हूँ, रो रही हूँ, तो मैं आंसू दिखाई दे रहे हैं, तो उसका तात्पर्य ये वो संसार वाले आंसू नहीं है, वो तो बह के गिर गए। ये भगवान के रूप का रूपामृत है। भगवान कृष्ण को देखने के पश्चात वो अमृत इतना भर गया, इतना भर गया कि वो कहीं हमारी छोटी छोटी कलसियों में समा ही नहीं रहा है। तो ये जो बह रहा है, ये आंसू नहीं है, ये प्रेमामृत है, प्रेमामृत। ये भगवान कृष्ण का रूपामृत है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज जब सामने गए विभीषण जी के, उन्होंने कहा कि तुम हरिदासन मोह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। तुमको देख करके मेरे अंदर ना जाने क्यों बहुत प्रीति हो रही है, बहुत प्रेम उमड़ रहा है। जिसको देख करके प्रेम उमड़ने लगे, समझ लीजिए या तो ये भगवान है या भगवान के भक्त हैं। प्रेम केवल दो ही चीजों को देख करके उमड़ता है, या भगवान को या भगवान के भक्त को। बाकी क्या उमड़ता है हम लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या भगवान के कोई बहुत बड़े भक्त हैं? आयो हूं मोहि करण बड़भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमर गुण ग्राम। दोनों लोगों के शरीर की रोमावली खड़ी हो गई, पुलकित हो गया शरीर, दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। तब विभीषण जी महाराज ने अपनी कथा कहनी शुरू की। पहले जो उन्होंने कही वो क्या कथा कही? बोले सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन मोह जीव बिचारी। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरी स्थिति ये है जैसे मुंह के अंदर 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, ऐसे ही मैं लंका में रहता हूँ। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन मोह जीव बिचारी। हनुमान जी महाराज ने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा परिचय दे दिया अपना। बोले आप 32 दांतों के बीच में जीभ है ना? बोले हाँ मैं जीभ की तरह रहता हूँ। तो बोले तो आपने तो बहुत सुंदर अपना परिचय दे दिया। बोले बच्चा जब जन्म लेता है तो जीभ पहले से होती है और बाद तक रहती है, और दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आप तो भगवान के भक्त हैं, जीव तत्व हैं, आप आत्म स्वरूप हैं। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन मोह जीव विचारी। तात कबहूं मोहि जानी अनाथा, करिहें कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। लेकिन अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। उन्होंने कहा कि अब मुझे भरोसा हो गया, आप कृपा करके हमें ये बताइए कि मेरे अंदर भजन का कोई गुण नहीं है, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में कोई ऐसा आचरण नहीं है कि मैं भगवान को पा सकूं। क्या मेरे ऊपर भी भगवान कृपा करेंगे? लेकिन अभी तक तो मेरे अंदर ये संदेह था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। कैसे विश्वास हो गया? बोले अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, मेरे अंदर भरोसा हो गया। बोले क्यों? बोले बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा ना हो या तो हम संत के पास नहीं पहुंचेंगे या संत हमारे पास नहीं पहुंचेगा। ये भगवान की कृपा का प्रमाण है कि संत और सत्संग का दर्शन हमें और आपको हो जाए। जैसे बरसात होती है तो बरसात बाद में होती है, लेकिन बादल पहले आते हैं। बरसात बाद में होती है, पहले बादल आते हैं। ये बादल कौन है? ये संत लोग जो हैं यही बादल हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बोले क्या है? सुमति भूमि। जब हम कोई बात सुने तो सुमति की भूमि हमारी होनी चाहिए, हृदय में सुमति हो। सुमति का तात्पर्य हुआ कि जैसे घड़े में कोई वस्तु भरें तो घड़े में अगर छेद है तो ऊपर से भरते जाएंगे, नीचे से खाली होता जाएगा। या जमीन मान लीजिए कहीं ढलान वाली है,
वहाँ बरसात हो रही है तो ढलान वाली ज़मीन पर पानी बह जाएगा, उस ज़मीन पर रुकेगा नहीं। इसीलिए पहले राजा लोग जो थे वो गांव में तालाब बनवा देते थे कि बरसात का जल जो है यहाँ पर रख लिया जाए, जोड़ करके रख लिया जाए, क्योंकि सब लोग तो पानी का उपयोग कहीं ना कहीं से कर लेंगे, लेकिन जो पशु हैं गांव के रहने वाले वो कहाँ से पानी पिएंगे, तो वो जाकर के तालाब में पानी पी लें। या फिर कभी ज्येष्ठ मास में बरसात ना हो, तालाब सूखने लग जाते हैं, बरसात कम होती है तो लोग उसमें स्नान भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम कोई बात सुने तो सुमति की भूमि हमारी गहरी होनी चाहिए। माने कोई बात कही जाए तो उसको धारण करना चाहिए हृदय में। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, गहरी भूमि होनी चाहिए। और वेद पुराण उदधि, ये वेद पुराण कौन है? बोले वेद पुराण जो है ये समुद्र है। आपको आश्चर्य होगा, गोस्वामी जी की उक्ति देखिए कैसी है। वो कह रहे हैं वेद पुराण जो हैं वो उदधि हैं, और उदधि में जल की तो बड़ी अनंत राशि होती है, बहुत अधिक जल होता है समुद्र में, लेकिन उस जल में थोड़ा खारापन होता है। उस जल को आप सीधे नहीं पी सकते हैं। इतनी अनंत जल राशि समुद्र में है, लेकिन आप उसमें नहाएंगे तो भी चिपचिपा हो जाएगा शरीर आपका। आप पिएंगे तो आपको एकदम से मुंह से पानी निकालना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? समुद्र में जो खारापन है वो वेद पुराणों में कौन सा खारापन है? बोले वेद पुराणों में खारापन नहीं है। वेद पुराणों में जो कथाएं आई हैं, जिस जिस प्रकार की कथाएं ईमानदारी के साथ वेदों पुराणों में लिख दी गई हैं, उन कथाओं को यदि व्यक्ति सीधे ग्रंथ में पढ़ लेगा तो परिणाम क्या होगा कि ना जाने ऐसी ऐसी कथाएं पढ़ी जाती हैं जिसका समय इतने संक्षिप्त समय में बताने का नहीं है, कि व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो उसके मन में जिज्ञासा ऐसी आए बगैर नहीं रहेगी। अरे ब्रह्मा जी के मन में ऐसी बात आ गई, शंकर जी ने इसको वरदान दे दिया, उसने ये कर दिया। परिणाम क्या हुआ? ये सारी कथाओं का मन से सुनिए, बुद्धि से समझिए और चित्त से उसका अर्थ ग्रहण करिए, उसके तत्व को ग्रहण करिए। इसीलिए ये वेद पुराणों की कथाओं को अगर संत लोग मेघ बन करके, और संत लोग जब मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं, तो क्या करते हैं? बोले समुद्र में से जल को उठाते हैं। खारा समुद्र का जो पानी है, उसी पानी को मेघ लेकर के ऊपर आते हैं, और जब वही वाला पानी मेघ के द्वारा बरसाया जाता है तो वही जल जो है मीठा हो जाता है। ये मीठा क्यों हो जाता है जल? विचित्र बात है। समुद्र में था तो खारा था, ऊपर बादल के द्वारा जब ऊपर उठा और जब नीचे आया तो वो मीठा हो गया। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ होते हैं, तो नारियल का पेड़ जो है वो क्या गंगा जी में से पानी लेता है क्या? क्या बरसात के पानी उसको उसके लिए चढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? नहीं। विचित्र बात है, नारियल का पेड़ भी जो है वो समुद्र का ही पानी लेता है, और बादल भी समुद्र का ही पानी लेते हैं, लेकिन नारियल भी जो है मीठा पानी अंदर भर लेता है, और बादल भी मीठा पानी ही बरसाते हैं। इसका तात्पर्य मालूम क्या हुआ? कल मैं परसों आपसे कह रहा था, समुद्र जो है यह देहाभिमान का प्रतीक है, और देहाभिमान में जो है राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, वो छोटा वो बड़ा, इतना हमारा है, इतना तेरा है, तेरा ये नहीं है, ये सारे विभाजन जो हैं ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब तक इस शरीर के अभिमान से हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे जीवन में मिठास नहीं आएगी। नारियल का पानी जो है नारियल का पानी ऊपर जाकर के मीठा होता है, और बादल भी समुद्र का पानी ऊपर ले जाकर के मीठा होकर के बरसाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ जीवन में जो करवाहट भरी हुई है, ये कसालापन भरा हुआ है, ये नमकीन पना भरा हुआ है, ये जो समुद्र का खारापन है, इससे ऊपर उठने के लिए कम से कम हमें अपने उन संबंधों से, अपने राग द्वेष के संबंधों से ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, सत्संग के द्वारा व्यक्ति ऊपर उठता है। सत्संग के द्वारा जब व्यक्ति ऊपर उठेगा तो वेद पुराण उदधि और घन साधु, बादल जो हैं, घन माने बादल,
घन साधु। और जो साधु लोग हैं उसी बात को ऐसे ढंग से बरसा देते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सीधे समझ में आ जाती है और हृदय में उसको उतर जाती है। वेद पुराण उदति घन साधु और बरसाई राम सुजस बरिबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तब वही वाला जल जो है, चाहे नारियल का पानी आप पीजिए, चाहे बादल का जल बरसा हुआ पीजिए, तो मधुर होता है, मनोहर होता है और फिर अंत में मंगलकारी होता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो संतों का समाज है, मुदिता देता है और मंगलकारी होता है। यही हनुमान जी महाराज ने किया। विभीषण के पास जाकर के उन्होंने कहा, महाराज तात कबहूं मुई जानी अनाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मुई भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दरस हट दीना। कितनी सुंदर बात। विभीषण जी महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आपने हठ पूर्वक यहाँ आकर के, लंका में आकर के मुझे दर्शन दे दिए। इससे बड़ी कृपा ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं होगी, कभी संभव नहीं हो सकता। तब हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से कहा, सुनो पवन सुत। उन्होंने कहा, अरे विभीषण ये बताओ, कहो कवन में परम कुलीना। ये बताओ, तुम्हें लग रहा है कि मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? तुमने मुझे देखने के बाद ये प्रश्न कर कैसे दिया? ये देखिए विभीषण जी महाराज अपने में कमी बता रहे हैं, हनुमान जी महाराज अपने में कमी बता रहे हैं। ये मालूम है क्यों बता रहे हैं? गुण तुम्हार समझे निज दोषा। अपना दोष देखे और गुण भगवान के देखे और जय सौभात तुम्हार भरोसा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भगवान राम से, जो अपना दोष देखे और आपके गुण देखे, और जब हर तरीके से जिस भक्त को केवल आपका ही भरोसा हो, आप उसके हृदय में रहिए। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहो कमन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अरे प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आरा। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। यही है विश्वास की स्थापना कि जिसके अंदर इतने दोष भरे पड़े हैं, कभी अच्छे कुल में जन्म नहीं हुआ, कोई भगवान को पाने का उपाय जानता नहीं हूँ। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। माने मेरे ऊपर भी जब वो कृपालु हो सकते हैं तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं होंगे? तुम तो भजन करते हो भाई। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। भगवान की कृपा की अनुभूति करना, भगवान की कृपा की स्मृति करना, भगवान की कृपा के दृष्टांत देना। भगवान की कृपा आपको अनुभूति हुई है, इसको भक्तों को बताना चाहिए। उससे क्या है, ना जाने कितने भक्तों के अंदर प्रेरणा पैदा हो जाती है, हम भी भगवान को पाने चलें। जैसे आप चलें, कहें आजकल गंगा जी में बड़ा शुद्ध जल बह रहा है, कोई मिट्टी नहीं, बड़ा शीतल जल है, मैं तो स्नान करने जा रहा हूँ। तो जब आप किसी से कहेंगे, हो सकता है उसमें से कोई ये कहे, चलो भाई हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान के गुणों का स्मरण और भगवान की कृपा की अनुभूति की बातें सुन करके विभीषण जी महाराज और भगवान हनुमान जी महाराज दोनों जने हृदय से लग जाते हैं। फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानत हूँ संसार दुखी क्यों है, इसका कारण हनुमान जी महाराज करें। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही त काहे न होए दुखारी। ऐसे भगवान श्री राम को भी छोड़ करके व्यक्ति दर दर जाकर के भटकता रहता है। राम जप राम जप राम जप बाबरे। अभी जो भजन गाया जा रहा था, तुलसी परोसो कूर मांगे कूर कौरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान ने परोस परोस करके दिया, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौरे। कि विचित्र बात है, भगवान ने इतना परोस परोस करके दिया, ऐसी सुंदर प्रकृति दी, ऐसी सुंदर गंगा दी, ऐसे सुंदर माँ बाप दिए, ऐसी सुंदर व्यवस्था दी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, किसने दी? बस
जो जो व्यवस्था हमें मिली है उसके मूल में अगर भगवान की कृपा की स्मृति की जाए, यही है सत्संग, यही है भजन, यही है भक्ति, और यही है ज्ञान, और यही है तत्व, यही है आत्मा, यही है परमात्मा। जो कुछ हमें प्राप्त है उसके मूल में भगवान हैं। भगवान हमें दे रहे हैं। सुनो पवन सुत है हमारी, जो उन्होंने कहा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर काय न हो दुखारी। विभीषण जी महाराज और हनुमान जी महाराज दोनों हृदय से लग गए, और लगने के बाद फिर हनुमान जी महाराज ने आगे क्या किया, इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये समय कितनी जल्दी कैसे बीत जाता है।